जा करो ना, तो साइड में जाके करो, साइड में जा करो भैया बैठ के कीजिए, बैठ के। बोलेगा अभी प्रचार बोलेगा।
अति मान्यवर रांची धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोपोएस जी, आज के इस पावन दृढ़ीकरण युखारिस्ट समारोह में आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम संपूर्ण शामिलाट पल्लीवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं इस पावन अवसर पर आपको कोटि कोटि नमन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब हम हमारे मान्यवर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे महिला संघ की माताओं को, जो अपने सांस्कृतिक एवं मातृत्व स्नेह का परिचय देते हुए हमारे बिशप स्वामी का हाथ धोकर स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी दीक्षार्थीगण, माता पिता, धर्म माता पिता, नाते रिश्तेदार एवं सभी विश्वासीगण, आप सभी का इस शामिलाट पल्ली में हार्दिक स्वागत है एवं आप सभी विश्वासीगण से हमारे दीक्षार्थी अपेक्षा करते हैं कि आप प्रार्थनामय माहौल में रहें और इनके लिए प्रार्थना करें। अब मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर जेम्स डुंगडुंग एसएम को आमंत्रित करता हूं कि वे अति मान्यवर आर्च बिशप स्वामी को आज के इस पावन दृढ़ीकरण युखारिस्ट समारोह को संपन्न करने के लिए आमंत्रित करें। आज की मिसा के मतलब है स्वर्गीय विनोद टुटे जिसकी मृत्यु 11/6/2000। धर्माध्यक्ष सब पे खड़े हो जाएंगे और हम लोग उमंग साथ खुशी के साथ हम लोग अपने स्वामी को स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते हैं। और आज के इस पवन दिन, आज के इस पवन और पवित्र दिन को शुभारंभ करने के लिए मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का मिसा बलिदान का समारोह किया जाए। आप सबको स्वागत करने, मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग ईश्वर का, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का और पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी हमारे सम्मुख दो प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने वाले हैं। सर्वप्रथम हम पवित्र मिस्सा करेंगे। पवित्र मिस्सा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस का बलिदान है। इस बलिदान से हमारे प्रभु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमें मुक्ति प्रदान की
हमें ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित किया, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिया और पवित्र आत्मा भेजकर हमें एक नया जीवन दिया। और उसी हमारे प्रभु के क्रूस के बलिदान को हम जाने वाले हैं। और इस बलिदान में आज हमारी विश्वव्यापी कलीसिया पवित्र त्रित्व का बड़ा समारोह मनाती है। अर्थात ईश्वर एक है और ईश्वर में तीन जन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसका बहुत बड़ा समारोह मनाती है। और हम भी बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भरोसे के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे दूसरा जो प्रमुख अनुष्ठान है कि हमारे बच्चे आज दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा के साथ वरदान करेंगे। तो हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि जिस पवित्र आत्मा को वे ग्रहण कर रहे हैं उस आत्मा के वरदान को अपने हृदय में संजोए रखें और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और मैंने सुना कि हमारे पास परम प्रसाद लेने वाले बच्चे भी लोग ले चुके हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके हृदय में सदा निवास करे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को, इस क्रूस के बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम करेंगे।
ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
मानव जाति पर अपना दुख रहस्य प्रकट किया है। हम शाश्वत तत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। हे प्रभु, हम पर अपना पवित्र आत्मा को भेज दे, जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है। हम उसके सामर्थ्य से समस्त संसार के समक्ष प्रभु यीशु के सुसमाचार का साक्ष्य दे सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, आज हमारी विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया पवित्र त्रित्व का महोत्सव मना रही है, अर्थात ईश्वर का त्योहार मना रही है। हमें याद दिला रही है कलीसिया कि एकमात्र ईश्वर है, ईश्वर एक है और एक ईश्वर में 3 जन हैं। क्या हम लोग इसे समझ सकते हैं? मुश्किल है समझना, लेकिन हमारे प्रभु ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के माध्यम से हम जानते हैं कि ईश्वर एक है और स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त उसी ईश्वर के पुत्र हैं और पवित्र आत्मा उसी पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है। इस पर हम विश्वास करते हैं। ये हमारे विश्वास का मूल मंत्र है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। जरूर हम इसे नहीं समझते हैं। आपने सुना होगा, हमारी कलीसिया में संत थॉमस एक्वाइनस करके एक बहुत बड़ा धार्मिक पंडित था, विद्वान था। उसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं ईश शास्त्र पर और दर्शन शास्त्र पर। वह बहुत दिन से सोच रहा था, 12वीं शताब्दी, 12वीं 13वीं, बहुत दिन से सोच रहा था, वर्षों से मनन कर रहा था कि वह पवित्र त्रित्व के रहस्य को समझे कि ईश्वर एक है, ईश्वर में 3 जन कैसे हैं। इस पर वो लगातार मनन ध्यान करता था। और एक दिन वैसे ही वह समुद्र के किनारे बालू पर टहलते हुए बहुत ही गहरे रूप से विचार कर रहा था। और टहलते टहलते वो क्या देखता है कि एक छोटा बालक एक छोटा गड्ढा बनाया और वो एक छोटी सी मग उसने ले ली और समुद्र को पानी के उसको लाता था, उसमें डालता था, फिर जाता था, फिर डालता था। उसके पानी को लाते लाते बालू पानी को सोख लेता था और वो बराबर कर रहा है। तो संत थॉमस उसको देखकर बोले कि बालक, तुम क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, बाबा, मैं समुद्र के सारे पानी को इस छोटे गड्ढे में डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस पर थॉमस मुस्कुराकर बोले, बालक, यह संभव नहीं है। समुद्र तो इतना बड़ा है, संपूर्ण धरती का 3/4 तो समुद्र है और तुम गड्ढे खोड़े हो तो बहुत छोटा है, इसमें नहीं समा सकता है। इस पर उस बालक ने थॉमस को देखकर कहा कि ईश्वर का जो रहस्य है वो समुद्र से भी बड़ा है और आपकी खोपड़ी जो है वो छोटे गड्ढे के समान है। आप भी इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद में बालक अंतर ध्यान हो गया, अर्थात ईश्वर ने एक दूत को भेजा एक बालक के रूप में संत थॉमस को ये बताने के लिए कि ईश्वर का रहस्य इतना 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 महान है, इतना विस्तृत है, इतना गहरा है कि उसे हम अपनी छोटी बुद्धि में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। हमें विश्वास करना ही है। जरूर ईश्वर ने हमें इसको प्रकट किया है। ईश्वर जो पवित्र तत्व है, अपने आप को उसने प्रकट किया है। जैसे अब्राहम को उसने प्रकट किया और उसने कहा कि तुम अपना सारा खेत बाड़ी, घर द्वार, पशु पक्षी सब छोड़ के यहाँ से तुम चले जाओ, प्रतिज्ञा देश चले जाओ। ऐसा उसने कहा, अपने को प्रकट किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें विश्वासियों का पिता बनाऊंगा, जो कि मुझ पर विश्वास करते उसका पिता बनाऊंगा। इस तरह से उसने प्रकट किया। उसी तरह से मूसा अपने पिता जथरो की भेड़ों को चरा रहा था और एक दिन क्या होता है कि अपने ससुर के चरा रहा था
एक दिन क्या देखता है कि झाड़ी में आग लगी हुई है, और झाड़ी में आग लगी है जोर से, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। बड़ी विचित्र बात है। तो वह झाड़ी को देखने के लिए निकट जाता है। उसमें आवाज आती है, अपने पैरों के जूते निकाल लो, जिस धरती पर तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। अर्थात पवित्र भूमि क्या है कि तुम अभी ईश्वर के समक्ष हो, तुम इस धरातल से तुम अभी ऊपर उठ गए हो, पवित्र धरातल, लौकिक धरातल से तुम पारलौकिक धरातल के पास पहुंच गए हो। वो पवित्र भूमि है, अपने पैरों के जूते उतारो। और उसके बाद हमारे प्रभु ने उसे कहा, मैंने अपने लोगों की करीन पुकार सुनी है। इसराइली लोग रोते थे क्योंकि फराओ लोग उनको बहुत सताते थे। पिरामिड बनाने के लिए उनको दम बहुत ही सताया जाता था, लोग रोते थे। तो हमारे प्रभु ने कहा, मैंने इसराइली अपने लोगों की करुण पुकार सुनी है। और फिर अंत में कहता है, तुम उनको छुटकारा दो, तुम उन्हें यहाँ से निकाल दो। ऐसा बताया मूसा को ये ईश्वर प्रकट करता है। और उसी तरह मूसा को ईश्वर प्रकट करता है 10 आज्ञाओं को देकर, 10 आज्ञाओं को देकर प्रकट करता है। उसी तरह से ईश्वर और भी नबियों को उसने प्रकट किया। नबी इलाया के बारे में आपने सुना है कि लोग ईश्वर को छोड़ के, इसराइली लोग ही ईश्वर को छोड़ के बाल देवता की पूजा कर रहे थे। तो इलाया ने चुनौती दी, चलो कारमेल पहाड़ पर। सब कारमेल पहाड़ पर गए और उसने कहा, बाल देवताओं के पुरोहितों को, बहुत सारे पुरोहित लोग, उनसे कहा कि तुम वेदी बनाओ और सांड को लो, उसको काटो और वेदी पर लकड़ी डालो, वेदी पर डालो उसे, और तुम्हारा बाल देवता से प्रार्थना करो कि वह स्वर्ग से आग भेजे और उसको भस्म कर दे। और उन्होंने वैसे ही किया, वेदी बनाई, लकड़ी डाली, भैंस के उन्होंने टुकड़े टुकड़े काले डाल करके, और फिर नाच गान करके बाल के पास प्रार्थना करने लगे, हे बाल आग भेज दे, इसे भस्म कर दे। और वे नाच रहे थे। दिन सुबह से 12 बज गया, 12 बजे से फिर शाम हो गया, बाल का पता नहीं। और तब नबी लाया कहता है, देखो। फिर उसने एक वेदी बनाई जवान लोगों के माध्यम से, और उस पर लकड़ी डाली और भैंस को काटने के बाद उसके ऊपर में डाला, और फिर उसने कहा इस पर पानी डालो। तो 3 बार उसमें पानी डाला गया, और 3 बार पानी डालने के बाद में उसने प्रार्थना की ईश्वर से कि हे ईश्वर, ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, तू ऐसा साक्ष्य दे कि ये लोग विश्वास करें, तू स्वर्ग से अग्नि भेज दे। और तुरंत स्वर्ग से अग्नि आई और संपूर्ण मांस के टुकड़े को जलाकर भस्म कर दिया, लकड़ी को भस्म कर दिया, जितना पानी था सबको भस्म कर दिया। ये एक चमत्कार के माध्यम से याहवे ने अपने को प्रकट किया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जब ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और जब हमारे यीशु प्रकट जन्म लेते हैं, उस समय हमारे ईश्वर उनको प्रकट करते हैं। चरवाहों को स्वर्ग लोग दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं, उनको संदेश देते हैं, बहुत सुंदर गाना भी गाते हैं, और कहते हैं, स्वर्गदूत कहता है कि सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर भले लोगों को शांति, और दूतगण से गाते हैं, बहुत ही सुंदर आवाज़। और फिर वो संदेश देता है कि तुम्हारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। प्रकट किया, उसने प्रकट किया। जब हमारे प्रभु ने बपतिस्मा ग्रहण किया तो कपोत के रूप में उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो प्रकट हुआ। और उसी तरह से जब हमारे प्रभु का रूपांतरण हुआ तबोर की पहाड़ी पर, जहाँ पेत्र, जेम्स और योहन उपस्थित थे, उसमें प्रभु जमीन से ऊपर उठ गए और उसका सारा बदन, सारा शरीर रूपांतरित हो गया और प्रकाशमय हो गया, प्रकाश से चमक उठा। वही हमारे प्रभु का पुनरुत्थान के बाद का रूप है, वो प्रकाश पुंज है ईश्वर। इस तरह से ईश्वर ने प्रकट किया, हमारे ईश्वर ने प्रकट किया। जब हमारे प्रभु मर जाते हैं, उसमें भयंकर भूकंप होता है, काले बादल छा जाते हैं,
और तहस नहस यरूशलेम हो जाता है, मंदिर का पर्दा फट जाता है और मंदिर की दीवार में दरारें आ जाती हैं। ये हमारे प्रभु ने प्रकट किया। और उसी तरह से जब पेंतेकोस्त का दिन आया तब प्रेरितों के ऊपर में आग के रूप में पवित्र आत्मा उतरी। इस तरह से हमारे प्रभु ने प्रकट किया। और हमारे इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं हैं जब हमारे ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। ईश्वर ने प्रकट किया, हमारे प्रभु ने चंगाई के माध्यम से प्रकट किया। पवित्र आत्मा जब प्रेरित पर उतरने के पहले क्या था कि पेतरुस और चेले लोग डर के मारे भयभीत थे और घर में बंद रहकर जरूर अंदर प्रार्थना करते थे घर में, लेकिन बाहर निकलने का उनको साहस नहीं था। वे सोचते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम लोग को यहूदी शास्त्री फरीसी मार डालेंगे, इसलिए वे डर डर के रहते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या होता है कि सब पेतरुस बाहर, सब कोई बाहर निकलते हैं, वहाँ भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि बड़ी आंधी जैसी आवाज़ आई थी और पेतरुस प्रवचन देने लगता है। उसको प्रज्ञा मिल गई, उसको बुद्धि मिल गई, उसको साहस मिल गया और निर्भय होकर प्रवचन देने लगा। 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ जमा हुए थे, उनको वो प्रवचन देने लगा और प्रज्ञा आ गई। वो धर्म ग्रंथ का नबी योवेल के ग्रंथ से उसने उद्धृत किया और तो ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा कृपाएं देता है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर है और उसने पुत्र परमेश्वर को, अपने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया है। हमारे प्रभु कहते हैं मत्ती 11:27 में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पुत्र को कोई नहीं जानता पर केवल पिता जानता है और ना कोई पिता को जानता है, केवल पुत्र जानता है। अगर आप हे पिता हमारी विनती को गहराई से सोचेंगे, विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमारे प्रभु यीशु के हृदय से अपने पिता के पास प्रार्थना करने की, बातचीत करने का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हमारे प्रभु हे पिता, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के हृदय का उद्गार है, हे पिता हमारे। अब्बा अरामाइक में अब्बा कहते हैं, हम लोग बच्चे लोग अब्बा कहते हैं ना, उसी तरह से अब्बा हमने प्यारे पिता। तो इस तरह से, और उस प्रार्थना को ध्यान से आप देखिएगा तो उसमें करुणा है, दया है, क्षमा है, उसमें सब कुछ है। इस तरह से पवित्र तृत्व वास्तव में है और हमें उसे विश्वास करना है। हमारे प्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि हमारी जो आत्मा है कभी नहीं मरेगी और अगर हम इस धरती पर अच्छा पवित्र जीवन जिएंगे और मर जाएंगे तो हमारा प्रभु हमसे कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य में आओ जो तुम्हारे लिए संसार के प्रारंभ से ही तैयार किया गया है। उस आवाज़ को सुनना चाहेंगे ना हम लोग? हाँ, जरूर उस आवाज़ को सुनना चाहेंगे। आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा ईश्वर ही है, ईश्वर की बुद्धि है और ईश्वर ही है। संत जोहन जो सुसमाचार लेखक प्रज्ञा को शब्द कहता है, प्रज्ञा को दूसरे शब्दों में वो शब्द कहता है। और संत जोहन के पहले अध्याय के पहले ही पद में योहन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, प्रज्ञा के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। और ये प्रज्ञा और शब्द कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त है, उसी के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। संत पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। यह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। अध्याय 1, 2 और 3।
आज के दूसरे पाठ में हमने सुना संत पौल कहते हैं ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। फिर प्रिय बच्चों, तुम संस्कार अभी ग्रहण करने वाले हो। जब तुमने बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर गया, तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उस समय छोटे थे, बालक थे, तुम नहीं समझ सकते थे, नहीं जानते थे। तुम्हारे लिए माता पिता ने प्रतिज्ञा की और आत्मा अंदर है। मान लीजिए आप एक कप चाय लेते हैं, चाय में चीनी डालते हैं, चीनी को नहीं घोलिएगा तो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसी तरह से आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो भीतर भीतर काम कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अभी दृढ़ संस्कार तुम ग्रहण करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें 7 वरदान देगा और तब तुम्हें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा, तुम्हें दृढ़ करेगा, तुम्हें प्रज्ञा देगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें दृढ़ता देगा और दूसरों को अच्छी सलाह देने के लिए भी तुम्हें प्रेरित करेगा। और तो और ईश्वर जो प्रेम है, प्रेम के विरुद्ध में आप पाप करेंगे तो एक तरह का डरपन, श्रद्धापूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने हम इतना प्यार किया है कि आप उस प्यार को ठुकरा दें। अगर हम पाप करते हैं तो हम उस प्यार को ठुकरा देते हैं। ईश्वर ने अनंत प्रेम से प्रेम किया है। उसने नबी साहस के मुँह से कहा है कि मैंने हथेली पर तुम्हें मूर्ति बनाकर रखी है, यदि एक माँ अपने दुल्हे बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उसी ईश्वर ने संतोहन के मुख से कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, जिससे जो कि उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। तो ईश्वर सचमुच में हमें प्यार करता है और इसलिए हमें उसे किसी प्रकार से दुखित नहीं करना। ईश्वर की आज्ञा 10 आज्ञाओं में है और 10 आज्ञाओं को हमारे प्रभु ने संक्षेप में कहा है कि आप एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। 10 आज्ञाओं में 3 आज्ञाएं ईश्वर से जुड़ी हुई हैं और बाकी 7 आज्ञाएं पड़ोसी प्रेम से जुड़ी। इसलिए पड़ोसी प्रेम हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो याद कीजिए कि आज तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उतरेगा। एक कर्तव्य, तुम लोगों को कुछ कर्तव्य है। तुम लोग जो दृढ़ संस्कार ग्रहण कर रहे हो, कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है कि तुम्हें विश्वास करना है, प्रभु पर गहरा विश्वास करना है, अडिग रहना है, अडिग रहना है, सारे मन दिल से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा पर विश्वास करना है। दूसरी बात है ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। और ये घनिष्ठ संबंध कैसे होगा? जब तुम धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़ोगे, उस पर थोड़ा मनन ध्यान करोगे, अच्छे प्रवचन सुनोगे, रिट्रीट आदि में जाओगे या करिश्माई प्रार्थना में भाग लोगे, तब यीशु के साथ गहरा संबंध स्थापित होगा, जिसे तुम्हें करना पड़ेगा। संबंध स्थापित करने पड़ेगा ताकि तुम हमारे प्रभु को जानो और प्यार कर सको। जानना और प्यार करना जरूरी है। और उसके बाद में तीसरी बात है हमारे प्रभु का अनुकरण करना है, प्रभु के सुसमाचार को फैलाना है। हमारे प्रभु ने कहा है कि सारे विश्व में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने जीवन से, अपने अच्छे उदाहरण से तुम प्रभु के सुसमाचार को फैलाओ और अपने वचन से भी फैला सकते हैं। अपने वचन से बहुत लोग करते हैं। जैसे तुम लोग क्या कर सकते हो, छोटे बच्चों को जमा करके तुम बाइबल की कहानी सुना सकते हो और उन्हें बाइबल के पाठ सुना सकते हो। बहुत सुंदर बातें बाइबल में हैं, उनको सुना सकते हो। और अपने उदाहरण से मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं पूना में था, वहाँ एयरपोर्ट में एक इंजीनियर था, हमारा कैथलिक इंजीनियर, और सारे लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और उन्होंने कहा कि खजांची किसको बनाया जाए। सब ने कहा
कि उस व्यक्ति को बनाया जाए कैथलिक। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन से ऐसा उदाहरण दिया था कि वह बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, और इसलिए उन्होंने चुना। एक तरह से वो मसीह का साथ, उसने मसीह का साक्ष्य, ईश्वर का साक्ष्य दिया। और पवित्र आत्मा पर विश्वास करो। हमारे धर्म में पवित्र आत्मा पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। मुझको भी संदेह होता था कि पवित्र आत्मा मेरे से आएगा। तो एक दिन मैं स्पेन में था, वहाँ 200 जनों की एक सभा, धार्मिक सभा, प्रार्थना सभा हो रही थी। तो अचानक हमको बुलाया उन्होंने, 5 जन हम लोग को बुलाया और कहा कि लोगों के सिर पर हाथ रखो प्रार्थना करते हुए। मैं सोचा कि पता नहीं क्या होगा। मैं गया और फिर 5 लोगों पंक्ति लोग हाथ हम लोग ने रखा और सब गिर जाते थे। पवित्र आत्मा उतरता था। पवित्र आत्मा उतरता था। जो गिर जाते हैं उसको अंग्रेजी में रस्टिंग स्पिरिट कहा जाता है। तो गिरने के बाद कुछ समय के बाद में उड़ जाते हैं और फिर उनको बहुत ही आनंद और शांति प्राप्त होती है। तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, विश्वास करना है। और चलिए माता पिता, आप लोग जो अभिभावकगण, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जिस पवित्र आत्मा को वे ग्रहण कर रहे हैं वरदानों के साथ, उसे अपने हृदय में संजोए रखें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। और हमारे बच्चे जिन्होंने परम प्रसाद ग्रहण कर लिया है, वे भी प्रभु को अपने हृदय में रखें और प्रभु से प्रेम करने का प्रयत्न करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और उसकी महिमा पूजा करें। आमीन। हो जाएंगे और मैं अभी उनसे प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना है साफ और जोर। तैयार है? क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? बहुत अच्छा। शैतान जरूर भाग गया होगा 10 किलोमीटर। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पिंतेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करे। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजीवन प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रिस्त के अनुरूप बना दे। अभी हम सब खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा का गाना गाएंगे। कोमल तिर्की। कोमल वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। हर्षित मिंज। हर्षित मिंज पवित्रात्मिक वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति।
एलिसा किरकिट्टा, एलिसा किरकिट्टा, ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनीश मिंज, अनिश अनिश मिंज मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंजलि धान, मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। और अनिलेश जॉन बेंगरा, अनिश और बेंगरा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनीता एक्का, अनीता एक्का मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। डेविड कच्छप, डेविड कच्छप मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मोनिका तिर्की, मोनिका तिर्की मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आर्यन कच्छप, आर्यन कच्छप मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सृष्टि एक्का, सृष्टि एक्का मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रिचर्ड किरकिट्टा, रिचर्ड किरकिट्टा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। ईवा किरकिट्टा, ईवा किरकिट्टा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। विनीत कच्छप, विनीत कच्छप मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुष्का सांगा, अनुष्का संगा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रॉबर्ट लकड़ा, रॉबर्ट लकड़ा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आपको शांति। आशीष लिंडा, आशीष लिंडा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुनैना सांगा, सुनैना सांगा मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अखिलेश कच्छप, मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। ज्योति नगड़ूवार, ज्योति मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जॉर्ज लकड़ा, जॉर्ज मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नीलमणि कुजूर, नीलमणि कुजूर मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुज धान, अनुज धान मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आस्था बाखला, आप मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुज एक्का, अनुज मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। निमंती तिर्की, निमंती मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। निशांत धान, निशांत मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सिमरन खाखा, सिमरन मुद्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति।
दिलीप सांगा, दिलीप सांगा पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अलीशा कच्छप, अलीशा पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। दीपक नगड़ुवार, दीपक पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। शिखा सपना कच्छप, उसी का सपना पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। कुलदीप तिर्की, पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। नेहा सांगा, नेहा पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अभिजीत लकड़ा, अभिजीत पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। असरिता सांगा, पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। विपिन लिंडा, जितिन पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अर्पणा धान, अर्पणा पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अमृत कुजूर, अमृत पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। सुप्रिया कच्छप, वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अभिषेक तिर्की, अभिषेक तिर्की पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आशा कच्छप, आशा कच्छप पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। असीम बाखला, असीम बखला पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आकांक्षा इक्का, आकांक्षा एक पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। ज्ञानदीप नगड़ुवार, ज्ञानदीप पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मंजू किरण बाखला, मंजू पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आयुष बाखला, आयुष आयुष पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मंजित सांगा, मंजित पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अश्विन भेंगरा, पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अर्पित बाखला, अर्पित पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। सुमित कुजूर, सुमित कुजूर, सुनील सुमित पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। सागर बाखला, पत्रात्मक वरदान की ओर ग्रहण कीजिए।
आपको शांति। परिपूर्ण करे और सभी विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनने में सहायता करे, ताकि सब कैथोलिक विश्वासी अपने जीवन में ईश्वर को और अधिक गहराई से जान सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। दृढ़ीकरण लेने वाले सभी बच्चों को हम आपके चरणों तले समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी दृढ़ विश्वास और दृढ़ भरोसा के साथ हर सुख और दुख में सदा प्रभु से संयुक्त रहने पाए और प्रभु की पवित्र इच्छा अनुसार चलने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा कर।
एसजी रांची महाधर्म प्रांत अर्च बिशप पल्ली पुरोहित फादर जेम्स डुंगडुंग, सहायक पल्ली पुरोहित फादर संतोष टूडू, हमारे प्रचार पापा और ब्रदर ऑस्कर, मैं आकांक्षा का सभी दृढ़ीकरण लेने वाले बच्चों की ओर से आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने लंबे समय तक हम बच्चों को यह संस्कार देने के लिए तैयार कराया। मैं विशेष रूप से हमारे स्वामी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और यह संस्कार देकर हमें नया एवं दृढ़ बनाया है। इस संस्कार के द्वारा ईश्वर ने हमें वह बल दिया है जिससे हम सभी अपने जीवन के लिए हिरनी की गति प्राप्त करते हैं। विशेष से विशेष रूप से मैं आज दृढ़ीकरण ले चुके सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से इस वेदी को सजाया। साथ ही मैं कोयल दल, प्रवेश नाच और बाइबल जुलूस करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और यहाँ उपस्थित प्रति एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज के दिन को प्रार्थनामय, भक्तिमय एवं सफल बनाया। धन्यवाद। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्रत्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के स्वभाव द्वारा हम शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहे। हे प्रभु, अपने भक्तों को आशीर्वाद देता रहा। इन्हें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सारे विघ्न बाधाओं पर विजयी होकर अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलीसिया को हर्षित करें और अपने परोपकार कर्मों द्वारा इस संसार में इसका विस्तार करें। यह हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने पितृसुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। ईश्वर का इकलौता पुत्र आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग दृढ़ता पूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा करते रहें। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय अपनी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको पापों से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग बिता ले। प्रभु की शांति साथ रहे। चलिए रचना ताली का हैं विश्वास स्वामी के साथ में तो सबके जोरदार ताली बजा देंगे। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देते हुए आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर गतिविधि के लिए। और जरूर ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। मैं पल्ली के सभी लोगों के लिए ईश्वर से शांति की निवेदन करता हूँ। हर एक परिवार में प्रेम रहे, शांति रहे और सभी प्रकार की बुराइयों से
सभी रखे जिन्होंने आज क्लिनिकल संस्कार बनाए लड़के लड़कियाँ, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी कलिसिया को आगे बढ़ाना है और इससे मेरी आशा है कि लड़कों में से कोई ना कोई फादर बनने के लिए जाएगा। तैयार है? जी हाँ बोल रहे हैं, एकदम तैयार होना है। ठीक है, रोज रोज प्रार्थना करो तो बुलाने मिलेंगे और तुम लोग भी, ठीक है? और तो दुल्हन जैसे लग रही है और प्रभु की दुल्हन करना चाहती है, किसकी दुल्हन करना चाहती है और तो निर्भर करेगा, लेकिन प्रार्थना करो, है ना? ईश्वर तुम्हें बुलाना देख तो भी सिस्टम्स को देंगे जो सेवा कर सकते हैं। तो इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं प्रदीप रोहित सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और संपूर्ण परिवार की शुभ आशीष हो, यही मेरी कामना है। जय यीशु।
हाँ